हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधिक ज्ञान में आज हम बात करेंगे CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विषय में। पहले हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के विषय में। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 की नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की ढील देते हुए इस अवधि को 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल यानी NRC के बारे में। यह एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बता दें कि NRC की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी भी राज्य में लागू नहीं है। NRC में शामिल होने के लिए क्या जरूरी है? NRC के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले आसाम में लागू किया गया है। अगले संसद सत्र में इसे पूरे देश में लागू करने का बिल लाया जा सकता है। पूरे भारत में लागू करने के लिए अलग ज़रूरतों और मसौदा होगा। NRC के लिए किन दस्तावेजों की ज़रूरत है? भारत का वैध नागरिक साबित होने के लिए एक व्यक्ति के पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जन्म का सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस या सर्टिफिकेट में से कोई एक होना चाहिए। NRC में शामिल ना होने वाले लोगों का क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति NRC में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन
सेंटर में लाया जाएगा, जैसा कि आसाम में किया गया है। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वे नागरिक हैं। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।